टेंशन है? आपको क्या टेंशन? आपकी तो वैसे भी शादी हो चुकी ना, अब क्या बारिश होगी? कहाँ कहाँ बारिश होगी? हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, क्योंकि मम्मी अभी काम पे लगी हुई हैं। उनको मतलब कि पूरे घर की सफाई करना है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो कनाकत चल रहे हैं ना, तो वो जो पानी दिया जाता है, पानी देते हैं। और फिर जो जिसका दिन मतलब कि जो भी होता है ना, वो होता है ना, तो उसमें कढ़ाई भी दी जाती है जिसमें खाना वगैरह निकाला जाता है। बस उसी के लिए मम्मी इस पूरे घर की सफाई करने में लगी हैं, क्योंकि पहले वो कह रही थी कि साफ़ आप कर ले, झाड़ू पोछा लगा लें। और इतना बड़ा घर है तो उनको पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। इतना मैं झाड़ू पोछा लगाते हुए बाहर तक पूरा साफ़ करके आएंगी। उसके बाद नहाएंगी, उसके बाद फिर वो कढ़ाई देंगी। पापा मतलब कि वो कढ़ाई देते हैं, पानी दिया जाता है ना, पानी देने के बाद वो कढ़ाई देते हैं, हवन करते हैं, अग्यारी वगैरह जो भी जो हमारे पूर्वज लोग हैं ना, उनके लिए। तो यहाँ और यहाँ पर पूजा की ड्यूटी मेरे ऊपर ही रहती है, क्योंकि मम्मी को सारे काम निपटाने में टाइम लग जाता है। और वो मुझसे बोलती हैं कि तुम्हें कुछ काम नहीं रहता, तुम जल्दी से मतलब कि नहा के फ्री होके पूजा कर दिया करो सुबह से, ताकि लड्डू गोपाल जी ज़्यादा देर तक भूखे प्यासे ना बैठे रहा करें। और जितनी देर मैंने पूजा की उतनी देर में मम्मी नहा आकर फ्री होकर उन्होंने वो कढ़ाई भी दे दी। मतलब कि वो सारा कार्यक्रम चूल्हे में ही किया जाता है। और मतलब कि जो भी बनाया खाना उसको मतलब कि पहले हवन अग्यारी की, उसके बाद गाय के लिए ये सारा निकाला जाता है। और 3 लोगों को मम्मी ने खाने में भी बुलाया है, जैसे एक छोटा बच्चा और एक मतलब कि लेडीज़ और दूसरे पंडित जी। मतलब कि तो ये 3 लोग खाने में आ रहे हैं। तो पंडित जी दादी तो बाद में आएंगे, लेकिन एक बच्चा है जो एक हमारे भाई के तौर पे उसको बुला, स्कूल गया है। स्कूल से लंच उसका 10 बजे होता है, तो वो 10 बजे आ रहा है। तो मम्मी बोल रही थी तुम उसके लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल दो गैस में, क्योंकि वो लंच में आ रहा है तो जल्दी ही निकलेगा खाना खा के। तो यहाँ पर ये खाना बन चुका है, खीर बन गई, कद्दू की सब्जी और बूंदी का रायता, और थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने निकाल दी हैं। बाकी जब सब लोग आएंगे तो बाद में गर्म बन जाएंगी। और जब तक वो सब लोग खाना नहीं खा जाते हैं तब तक हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। इसलिए मुझे भूख लगी थी, सुबह नहा लो उसके बाद जल्दी भूख लगाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए मैगी बनाने के लिए रखी है। एक थाली और लगा दी मम्मा बाबा की उजाली। और यहाँ पर मैंने बोला ना, इस बच्चे को मम्मी एक हमारे भाई के तौर पर खाना खिला रही है। मेरे 2 भाई थे, आप लोगों को भी अभी पता चला है। एक मुझसे बड़ा, एक मुझसे छोटा। जो अभी है, जो बड़ा है, वो एक एक्सीडेंट की वजह से हम सबसे बहुत दूर चला गया। मतलब कि बहुत छोटी उम्र में हम सबसे बहुत दूर चला गया था, जिसकी मतलब कि याद तो हर चीज़ में आ जाती है देख कर, लेकिन आज के दिन तो वो सबको रुला जाता। जितनी विवेक से मैं बड़ी हूँ उतना ही वो मुझसे बड़ा था। और जब मैं 5th क्लास में थी तब वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर चला गया था। यादें रह गई हैं और काश रह गया है कि काश वो भी होता तो आज मेरे 2 भाई होते, लेकिन क्या कर सकते हैं अब कुदरत। देखो जल्दबाजी के काम मुझसे नहीं होता, मम्मी के बराबर जल्दी जल्दी काम मम्मी जल्दी जल्दी मचाती है। यहाँ पर आटे की वो रखा, आटे का कटोरा रखा था, वो थोड़ा सा गीला हो गया था तो मम्मी ने सूखने के लिए रखा। मैं उसे आई, पूड़ी उड़ी बन चुकी थी, उसके बाद वो आटा डाल रहा था। मैं उसे आई लेने तो पता नहीं कैसे मैंने पकड़ा, वो मेरे ऊपर पूरा फैल गया। ये देखो सारे कपड़े गंदे हो रहे, हाथ पता नहीं कैसे पकड़ा मैंने वो कटोरा, वो स्लिप हुआ वैसे मेरे पूरे ऊपर उड़ गया। यहाँ पर ये देखो साबुन वाबुन सब में भर गया। काम करने में पता नहीं इतनी लापरवाही कैसे हो जाती है। यहाँ वहाँ टकराना तो ठीक है, ये काम करने में ये चीज़ अभी बहुत होती है मेरे साथ। बताओ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था, उसके बाद फिर से काम कर लिया। इस काम में तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे भूख लगाई थी नहा के, और मेरी मैगी भी ठंडी हो गई है। ठंडी मैगी खानी पड़ेगी। पहले मैगी खाएंगे, उसके बाद मम्मी की हेल्प करेंगे। और पंडित जी का खाना हुआ। पंडित जी के बाद यहाँ पर दादी भी आ चुकी हैं खाने की। और यहाँ पर खाना खाने के बाद दादी को मम्मी ये सारा श्रृंगार का सामान भी लगा रही है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें डिटेल में पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ।
बिल्कुल किचन में ही बैठ के खा रही है। हो गया खाना? मैं तो बताने आई थी मैं मौसी के यहाँ जा रही। खाना खाया है? हाँ मैगी खाई, खाना नहीं खाया। खा लो, जाओ तो खा, थोड़ी खा लो। अच्छा मतलब कि खा भी लो पेट भी ना भरे ऐ चाची। लेकिन मैं खाई आई, मैं मैगी खाया आई। मम्मी किचन में खाना नहीं खाना चाहिए आपको, गरम गरम पूड़ी के। अच्छा हाँ ये बैठा है पंडित अकेले अकेले देखो। मैं जा रही मम्मी मौसी के पास है, उनको यहीं ले आएंगे। पापा है ना, पापा बोल दूंगी पापा से। ये देखो 20-20 के कितने सारे नोट ये मिनी नोट है, ये ना कुरकुरे के अंदर निकलते हैं। ये देखो, ये देखो मौसी, ये डुग्गू का यहाँ क्यों रख दिया है बैंक? डुग्गू का बैंक, मनोरंजन बैंक, भारतीय मनोरंजन बैंक। फिर से बारिश वाला मौसम हो रहा है, बारिश होएगी। अभी सुबह धूप निकली थी लेकिन अब लग रहा है कि फिर से बारिश होएगी। इसमें फूल नहीं खिले, चंपा में फूल नहीं खिले। पकड़ मम्मी के कपड़े खींच के लेके आओ। वो मेरा खींच ले मौसी, वो मेरा सूट खींच लेके आ रहा है। देखो चंपा बाहर, मम्मी बाहर खींच के लेके आओ मम्मी को बाहर किचन। लेके आओ खींच के। 3 घंटे से मम्मा किचन में घुसी है, लेके जाओ बाहर मम्मा को। अच्छे लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी मौसी? हाँ मैं ये बिल्कुल उनके जन्मभूमि से लेके आई, वृंदावन से, है ना? वही हाँ हाँ वहीं के हैं बड़े, मामी के थोड़े ज्यादा बड़े हैं। हाँ इनसे देखो खा लो, ये खाने वाली चीज है। बंद रहता है वो पूरा, पता उस कमरे में कुछ नहीं है। ये बेड हमारा जो खाली है ना, ये किसी के यूज में नहीं आ पाता है मौसी, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी लगती है। और दूसरी बात गेट खोल नहीं सकते हैं क्योंकि बिल्ली अंदर जाती है, सारा सामान फैलाती है। घर में इतनी सारी बिल्ली पाले हैं ना, उनकी वजह से। पता नहीं है मम्मी, बहुत से डिब्बा तो ये वाला पैदा नहीं गई थी, काफी पहले ही। इस तरह मैं खाना खा रही हूँ मम्मी। बर्तन नहीं मिलेगा क्या तुमको कौन टेंशन है? आपको क्या टेंशन? आपकी तो वैसे भी शादी हो चुकी ना, अब क्या बारिश होगी? कहाँ बारिश होगी? वैसे शादी करैया में खाते तब होती 3 महीना से 2 बरस गई है बराबर। उन लोगों ने कंटिन्यू खाई होगी, ज्यादातर करैया में खाते रहे हो। नहीं होंगे। हाँ करैया में खाते। पंजाब में बाढ़ आगे सब डूब गएगा, पूरा पंजाब में करैया में खाओ। तो शायद हमने बड़ी वाली कढ़ाई चाट ली हो, वो जो भंडारों में आती है। इस बार बारिश की वजह से बहुत, पता है 3 महीने से कंटिन्यू एक दिन ऐसा नहीं होता कि बारिश ना होती हो। बारिश होती है, मतलब कि बस नहीं हुई ना दिन में ना रात में। फुहारे आए थे, कल भी आए थे ना मम्मी? कल नहीं आए, परसों। हाँ परसों, कल का एक दिन ऐसा हुआ है कि बारिश नहीं हुई है। बस यहाँ पर अभी मेरा और मौसी का लंच हो रहा है। मम्मी बोल रही थी कि मौसी को भी बुला लाना। हाँ पर जब भी विवेक को पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए डांटा जाता है, कुछ समझाया जाता है, तो वो ऐसे ही मम्मी को पकड़ के बैठा लेता है, पूरी चीज़ अपनी एक्सप्लेन करता है। पापा के सामने हिम्मत नहीं होती, मम्मी को ही पोड़ता है। यहाँ पर बीच में मैं भी आ जाती हूँ कि क्या मामला चल रहा है, लाओ इसे ख़त्म कराएं। मैं भी उसे कुछ समझाऊँ तो जो मामला चल रहा होता है ना, उसको फिर वो सारा उठा के मेरे ऊपर डाल देता है। तो यहाँ पर इसकी यही
वहाँ से पूछा कौन सी ग्रेड का डाल गया? सेकंड ग्रेड का। अगर तुम साधना करो तो मुझे सेकंड ग्रेड में मैं आओगे तो तीसरे नंबर में इसी बारे में भाग गए हैं फॉर्म डाल के। मैं नहीं समझ पाऊंगा तो मैं भैया तुम स्कूल में नाम लगा पेपर और रिकॉर्ड कर सुनाएंगे पागल है वो भगवान ने कसम मतलब मुंह से फॉर्म डाल रहे तब नहीं समझ आ रहा तुम नहीं ग्रेड देखा देखा पढ़ाएंगे खुद पढ़ाएंगे कि पढ़ाएंगे उसे पढ़ो फिर तुम्हारे इन्हीं सारी बातों के साथ मैं करूँगी अपना वीडियो यहाँ पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।